हसन मुर्तज़ा साहब के पास जाएंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, सर आम आदमी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ये कहना था मेरे मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब का। और आम आदमी के लिए जिन कामों का मैंने मुख्तसर सा अहवाल बयान किया था वो ज़रा सुन लीजिए। सर, बिजली की कीमतों में 1 रुपये 68 पैसे का शुक्रिया के साथ इजाफ़ा फरमा दिया गया है। सर, आपके ख्याल में कहीं इस मरतबा भी खुदा न खास्ता गरीब मुतासिर तो नहीं होगा ना बेचारा? हसन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर, लाइन ड्रॉप हो गई है जी। इब्राहिम साहब, सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर तवक्कुफ़ अगर आप फरमाएं। आपका नंबर आ चुका था, अब हसन मुर्तज़ा साहब की बारी थी, लेकिन बॉल जो है वो ज़रा वाइड हो गई। अब मेरा ख्याल है राना अरशद साहब के पास जाते हैं। राना साहब, आपको तो आवाज़ आ रही है ना? जी नूर आफरीन साहब, मैं आपको सुन रहा हूँ। राना साहब, यूं समझिए ये सवाल मैंने आपसे ही किया था। सर नूर आफरीन साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि आज आम आदमी किधर जाए। हमें देते हैं ये मिसालें इंटरनेशनल लेवल पर, तो इंटरनेशनल लेवल पर मजदूर की जो डेली इनकम है वो पाकिस्तानी 5 से 8 हजार है, यहाँ पर है 750 रुपए। और अगर 18,000 तनख्वाह देख लें तो वो डेली बनती है 600। और बादशाह सलामत खुद तो कहते हैं कि मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता। खुद तो पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें ऐसे बढ़ा देते हैं। लेकिन आप इनका जो स्टेट बैंक है वो कह रहा है कि चीनी 150 रुपए क्रॉस कर चुकी है, लेकिन झूठे नहीं मान रहे। मैं माजरत से ये अर्ज कर रहा था कि जिम्मेदार के मसाइल की मैं बात कर रहा था। बिजली 5 रुपए 33 पैसे का यूनिट था, जो आज उनको 28 रुपए का यूनिट मिल रहा है। और ट्रैक्टर का इस्तेमाल जो है वो डीजल के बगैर नहीं हो सकता, और जो पीटर इंजन है वो पेट्रोल के बगैर नहीं हो सकता। तो जो इन्होंने 146 रुपए रेट किया है वो देहाती एरिया में 155 रुपए रेट हो चुका है, क्योंकि वहां पेट्रोल पंप नहीं, वहां पर जो होती है वो ऑयल की एजेंसी होती हैं और वो 8 से 10 रुपए फी लीटर रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये तो रेट का ना कंपैरिजन ना उसको चेक करते हैं। इनका एक ही मिशन है, अपोजिशन और एंकर। और अगर उसका इलाज कैसे करना है, आज गरीब आदमी परेशान है। आज एक तालिब इल्म परेशान है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के दाखिले खुले हुए हैं। नूरुल आफरीन साहब, आप यकीन करें, वालिदैन अपने घर के जो पड़े हुए थे थोड़ा बहुत जेवर सोना बेचकर बच्चों की फीसें अदा कर रहे हैं, क्योंकि इतनी कीमतें फीसों में इजाफा हो चुका है। आज तालिब इल्म परेशान है। बिजली की आपने बात की 1 रुपए 68 पैसे, तो ये 3 हफ्तों में 4 दफा बिजली महंगी कर चुके हैं। ये कैसे ये हुक्मरान है? अक्टूबर गुजर गया, कहते हैं सितंबर के लाइसेंस का की जो करप्शन हुई है वहां पर गालबन इन्होंने 158। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है राना साहब, मैं 1 मिनट जरा हसन मुर्तज़ा साहब से कंफर्म कर लूं। हसन मुर्तज़ा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। हाँ साहब, सर वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि कारकर्दगी 5 साल बाद पूछिएगा जनाब। महंगाई पूरी दुनिया में है, महज पाकिस्तान में नहीं। सर बात तो दुरुस्त है, महंगाई पूरी दुनिया में है। बिल्कुल जी, 5 साल बाद पूछ लेंगे क्या? वज़ीर आज़म साहब जो है ये जब ऑपोजिशन में थे तो ये किसी हुकूमत को टाइम देते थे? ये तो कहते थे कि जब इल्जाम लगे आप पर, आप स्टेप डाउन हो, अपने इल्जामात को फेस करो, जब अदालत आपको बाइज्जत बरी करे तो फिर आके मनसब संभाल लेना। तो ये आज वो सारी चीजें क्यों भूल गए जी? हम तो कहते हैं कि वो सारी चीजें याद रखें। आज हमें नसीहतें करना कि आप 5 साल बाद हमें पूछना, आप ये करना, भाई हम आज भुगत रहे हैं। हमने तो रोज तेल अपनी जेब से डलवाना है। हम तो ना वजीर हैं ना वजीर आजम है, हमारे तो अपनी जेब से रोज जाना है तेल के पैसे। हमने तो रोज रोटी अपनी जेब से खानी है जी। हमारा तो कोई नहीं वजीर आजम हाउस से खाना आना। ये सारी कौम को चाहते हैं वो लंगर खाने पे ही चले जाएं। ये मुनासिब नहीं है जी तरीकाकार कि हम 5 साल के बाद पूछें। हमने तो रोज पूछना है। अगर रियासत मदीना में रोज पूछा जाता था तो ये भी तो उसी तर्ज की बनाना चाहते हैं ना, तो हम क्यों ना रोज पूछें। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है जी। इब्राहिम खान साहब, हुजूर ये मुझे बताइए, मेरे सरकार के
बिजली के नरखों में एक मरतबा फिर ₹1.68 का इजाफा किया गया है। सर पेट्रोल की कीमत 8 रुपये बढ़ा दी है, उसके बाद अब जाहिर है कि फिर दोबारा कुछ ना कुछ होगा। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी IMF की शराइत जो हैं वो पूरी तरह से हम पर नाफिजुल अमल नहीं हुई हैं। सर एक, अगर IMF पूरी तरह से राज़ी हो गया इन्वर्टेड कॉमाज में, और दो आपने उसकी तमाम तर शराइत मनोअन हम पर नाफिज कर दी, तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी सर? साहब आपको डिटेल जरा मुझे अपना टाइम दे दीजिएगा, क्योंकि काफी झमघटा हो गया सवालों का। तो इसमें पहली बात तो ये है कि बिजली का 1 रुपया और जो कुछ पैसे उसमें इजाफा हुआ है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये नवंबर से लेके और फरवरी तक आपको 12 से 13 रुपए जो है फी यूनिट बिजली जो है वो सस्ती मिलेगी, सिर्फ इस वजह से कि आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि हमारी बिजली की कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है। और इनके किए हुए जो मुआहदे हैं कैपेसिटी चार्जेस के, कि बिजली चलाए ना चलाएं आपको पैसे देते रहेंगे, उस मद में हमने कहा है कि उसका आवाम को फायदा हो। ये जो 2 रुपए बढ़े हैं, उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 रुपए कुछ पैसे हैं, तकरीबन 13 रुपए के करीब है। 13 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ऑलमोस्ट जो है अब आपके ये नवंबर के बिल से लेके फरवरी तक के बिल्स में ये आपको आवाम को इसमें से रियायत मिलेगी। आपने कहा था कि ये जिम्मेदारों को तो आप रख दें एक तरफ, चलो इनका आपने मवाजना दे दिया। आम आदमी का मैं ये एडमिट करता हूं कि हमारे तबके के 2 लोग, एक हमारा मजदूर और एक हमारा तनख्वाहदार तबका सफेद पोश, जिनकी तनख्वाहें उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से बढ़ गई है महंगाई। तो उनके लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये प्रोग्राम दिया है, और उसमें तकरीबन 2 करोड़ खानदान जो हैं वो उसमें आ रहे हैं, जिसमें के एहसास प्रोग्राम वाले भी हैं, और उससे हट के जिनकी 31,000 रुपए से कम इनकम है उन लोगों को शामिल किया गया है। और ये लोग अगर आप एवरेज देखें तो 7% पर हाउस होल्ड बनता है पाकिस्तान की आबादी, तो 7% पर हाउस होल्ड के 2 करोड़ के ऊपर आप देख लें 14 करोड़ लोग बनते हैं, जो कि तकरीबन 1/2 है टोटल पॉपुलेशन का। तो उनको 30% रियायत पे जो है वो ये खाने की अशिया जो हैं, आटा, घी, दालें, ये चीज़ें उस रेट पे मिलेंगी। अगर अब आपकी इजाज़त हो तो मैं चीनी पे बात कर लूँ या अभी खामोश रहूँ? नहीं सर, आप अगर चाहें तो एडवांस में बात कर लीजिए, वरना सवाल तो मेरा अगला था, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें। मैं सिर्फ इतना आपको अर्ज करना चाह रहा हूं कि 40,000 केजी मकसद है 40 टन केजी हमने बरामद की है मुल्तान में। जो चीनी वहां से चली थी सिंध से और यहाँ पर गरीबों के लिए आनी थी, वो एक प्राइवेट कंपनी के गोदाम में चली गई। और इस तरह से मकसद है सिंध को जो है वो वहां पर इनकी, क्योंकि महीना पहले क्रशिंग शुरू हो जाती है मौसम के हवाले से, तो इन्होंने अपनी 3 मिलें जो हैं वो जान के बंद की, ताकि चीनी का बहरान पैदा करके और मैक्सिमम स्टॉक्स पड़े हुए उसको मैक्सिमम रेट पे निकाल सकें। लेकिन हमने पंजाब में फौरी एक्शन लिया है। यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में बैठा हुआ हूँ, तो हमारे 37 जो हैं वो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स इस वक्त एक्शन में हैं, और हम 90 रुपए पे जो है वो चीनी, हमें भी एक दिन बीच में लगा है। एक दिन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ये जो बारीक चीनी है ये हम आपको गवर्नमेंट के कहने पे 90 की देंगे, और जो मोटे वाली है ये 140 रुपए या 150 रुपए, जो जिसका दाव लग रहा है उसने किया। हमें रातों रात फोन आए, हमने अपने मुतलका डीसीज को कहा, उन्होंने अपने मैजिस्ट्रेट को एक्टिव किया, छापे मारे, तो नतीजातन अब भी हमने कहा चाहे वो पतली चीनी है, बारीक वाली या मोटे वाली, दोनों चीनी जो है वो 90 रुपए गवर्नमेंट का रेट है, और इससे ज्यादा हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। अब कराची का जो है, क्योंकि ये प्रोविंशियल इशू है, तो प्रोविंशियल अब अगर कराची में ये महंगी चीजें बेच रहे हैं, आटा भी हमसे महंगा बेच रहे हैं, और चीनी क्योंकि मिले मोस्टली इन्हीं साहबान की हैं, तो वो ओमनी ग्रुप की,
तो ये भी महंगी बेचना चाह रहे हैं, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट का या पंजाब गवर्नमेंट का या केपी गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। वो ये अपने अपने कंट्रोल करें। गवर्नमेंट ने एक रेट मिल वालों के साथ फिक्स करके ये रेट दिया था कि 90 रुपए में चीनी बिकेगी जी, और मुल्तान में इस हिसाब से बिक रही है जी। राइट सर, गुड टू हियर दैट जी। राना अरशद साहब, सर कम से कम मुल्तान की हद तक तो तसल्ली बख्श खबर आई है कि 90 रुपए जो है वो चीनी बिक रही है। तो क्या हुआ, मैं यहाँ कराची में सड़ रहा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन आप तो लंदन में। तो गरीब आदमी के ऊपर दोबारा आ जाते हैं सर। करूंगा, मुल्तान कहाँ पे है? जनूबी पंजाब में, जिधर इन्होंने ने जनूबी सूबा बनाना था 100 दिन में, और कहते थे कि हमने सूबा 100 दिन में बनाकर हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, हमने 50 लाख नए घर देने हैं। मैं कहता हूं इब्राहिम साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं अवाम से हूं ना, अवाम का नुमाइंदा हूं। तो मेरे भाई, मैंने तो मुल्तान से अभी पूछ लिया है, मैंने तो व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो उन्होंने मुझे बताया है कि आज भी 140 से 150 रुपए में रेट है। जो स्टेट है वो गरीब दुकानदार को पकड़ते हैं, लेकिन वो थोक का रेट है। जैसे जस्ट लाइक कि अकबरी मंडी लाहौर से अगर 150 या 130 रुपए में चीनी मिलती है तो उसने तो 150 से 160 रुपए में बेचनी है। ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, ये माफियाज को नहीं पकड़ते। वो कहां पे चीनी स्कैंडल, वो कहां पर जहांगीर तरीन उसको एनआरओ देकर, खुद एनआरओ लेकर बजट पास करवा लिया। और ये शबाशी साहब ने बात की थी कि आपने 610 अरब का डाका मारना है, अब मार रहे हैं, सबने देख लिया। तेल सस्ता हो रहा है, ये मैं भी, ये तेल में जो लेविस टैक्स में इजाफा किया, ये भी इंटरनेशनल नेशनल मार्केट से या रियासत मदीना से कोई लेटर आया है कि आप लेविस टैक्स में 4 से 5 रुपए इजाफा कर ले? नहीं, ये आम आदमी के साथ जुल्म है, कोई और नहीं कर रहा, ये हुकूमत कर रही है। ये 1 महीने में बिजली जो है, ये 4 दफा जो बिजली महंगी की है वो सबको पता है। और बिजली महंगी की किसने है? हुकूमत ने की है। हुकूमत वाले कहें कि हमें नहीं पता, तो फिर पता किसको है? हम यही कहते हैं कि इन हुक्मरानों को नहीं पता तो अवाम का नहीं पता, माफियाज का पता है, या फिर रावलपिंडी रिंग रोड का अरबों रुपए पर डाका मारने वालों का भी पता है। और आज बिजली महंगी, गैस महंगी, मेडिसिन महंगी, पेट्रोल महंगा। सर ब्रेक की कॉल दे दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।